Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to do worksheet 32. Dear students, you have learned that a story has 4 components. अब आपको पता लग गया है स्टूडेंट्स की स्टोरी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। करेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। इनके बारे में 4 कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। You also learnt about sequencing the story. स्टोरी की सीक्वेंस के बारे में भी हम सीख चुके हैं। In this worksheet, let us try to write a story based on input given below. अब इस वर्कशीट में हम स्टोरी लिखने की कोशिश करेंगे और इनपुट जो हमें दे रखा है उसके बेस पर यू कैन चूज़ टू डू आइदर वन ऑफ द टास्क। अब देखो 2 टास्क दे रखे हैं आपको इस वर्कशीट में, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को दोनों करनी है क्योंकि इससे आपका स्टोरी राइटिंग का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आपको दोनों को ही सोल्व करना है। हालांकि इसमें दे रखा है टू डू आइदर वन ऑफ द टास्क, कि दोनों में से आप एक टास्क कर सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, राइटिंग स्किल डेवलप हो, तो आपको दोनों करनी चाहिए। ओके, यूजिंग द हेल्प फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो। नीचे क्लूज दे रखे हैं। कई बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नहीं, आपको सेंटेंसेस खुद बिल्ड करने हैं और फिर लिखना है। ट्राई टू क्रिएट ए स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में आपको स्टोरी लिखनी है। अब इसमें देखो जो क्लूज में क्या दे रखा है। एक तो करेक्टर दे रखा है राहुल एंड हिज फ्रेंड। इसमें राहुल है और उसके दोस्त है। उसके दोस्तों को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें राहुल है एक करेक्टर और उसके दोस्त है। सेटिंग में क्या दे रखी है, रिवर साइड दे रखी है। प्रॉब्लम क्या है, वन फ्रेंड गोज मिसिंग। एक फ्रेंड जो है वो मिस हो जाता है। और सोल्यूशन क्या है, कॉन्टैक्ट पीपल एंड सर्च। वो लोगों से कांटेक्ट करता है और फिर सर्च करते हैं। ये क्लूज़ दे रखे हैं। अब स्टोरी में देखो ज़रा। सुनील एंड हिज फ्रेंड्स पिकनिक, टेक ए बस थ्रू द हिल्स, रीच द रिवर, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट अराउंड, दे सेट अप फूड, swim in the river, go to find fruits from jungle, one friend missing, make search party, contact police, panchayat, search with the help of elders, friend got lost in jungle, found on the opposite side of the river, got help from tribal village, he reached। तो ये आपके क्लूज़ हैं, इनसे आपको एक स्टोरी बनानी है। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी से बनानी है। एक एग्जांपल जो है मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले तो आपको स्टोरी राइटिंग में देना होता है टाइटल, और टाइटल लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। जैसे इस स्टोरी का मैंने टाइटल दिया है द मिसअंडरस्टैंडिंग, तो टी कैपिटल, मिसअंडरस्टैंडिंग का एम कैपिटल। ये कंटेंट वर्ड है, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इसका मैंने सब टाइटल भी दिया है लॉस्ट फ्रेंड, एल कैपिटल एफ कैपिटल। ओके, तो हम कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। देखो स्टोरी राइटिंग में हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं ज़्यादातर। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, या पास्ट कॉन्टीन्यूअस वाज वर, या और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये आपके लिए टिप्स है स्टोरी राइटिंग की। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। राहुल, सुनील, दीपक एंड चेतन। उसमें था राहुल दे रखा था हमारे क्लूज में, तो ये 3 बच्चे आप कोई भी ले सकते हो नाम, वर फ्रेंड्स, वो दोस्त थे। वन डे दे डिसाइडेड टू गो टू पिकनिक इन द फॉरेस्ट हिल। एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि चलो फॉरेस्ट हिल्स पे पिकनिक पे चलते हैं। ऑल 4 मेड प्लान्स, चारों ने प्लान बनाया। पैक देयर बैग्स, बैग को पैक किया। फॉर द ट्रिप एंड वेंट, ट्रिप के लिए, और वो चल दिए। दे टुक ए बस, फिर उन्होंने बस ली, जो क्लू में दे रखा था। कितना आसान है, देखो वर्ब ही लगानी थी, टुक। दे टुक ए बस विच ट्रेवल्ड थ्रू टू रोड ऑफ हिल्स, जो कि हिल के रोड से जाती थी। दे ऑल इन्जॉयड देयर राइड ऑन बस, सब ने मज़े किए बस की राइड की बस में। एंड द फॉरेस्ट केम, फिर फॉरेस्ट आ गया। एंड दे स्टार्टेड मूविंग इनसाइड द वुड्स, और फिर उन्होंने फॉरेस्ट में वो घूमे। द फॉरेस्ट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, आपको पता है फॉरेस्ट तो सुंदर होता ही है। एंड दे वर प्लेस टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो बड़े खुश थे नेचर की ब्यूटी को देख के।
और वहाँ पर एंड मेस्मराइजिंग साउंड्स ऑफ बर्ड्स की साउंड भी आती है फॉरेस्ट में, बड़ी अच्छी लग रही थी उनको, मनमोहित करने वाली, मेस्मराइजिंग। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस दे ऑल फेल्ट हंगर, और फिर उन्हें भूख लगी कुछ चलने के बाद। सो दे सेट अ फूड नियर द रिवर, इसलिए रिवर के नज़दीक फिर उन्होंने खाना खाया। आफ्टर ईटिंग दे स्विम इन द रिवर, खाना खाने के बाद वो रिवर में स्विमिंग की उन्होंने। एंड टुक सम रेस्ट, फिर कुछ रेस्ट किया। देन दीपक थॉट ऑफ ए मॉकरी, फिर दीपक ने कुछ सोचा कि मजाक करते हैं, आप फ्रेंड्स होते हैं तो मजाक कर ही लेते हैं। एंड स्टार्टेड ए वर्चुअल फाइट, वैसे रियल में फाइट नहीं, वर्चुअल फॉर अनरियल, वैसे ही झूठ मूठ का झगड़ा उसने शुरू कर दिया विद चेतन के साथ एक्टिंग करने लगा। चेतन वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई दीपक वॉज गेटिंग एंग्री ऑन हिम, अब बेचारा चेतन भोला वाला था, उसके समझ में नहीं आया कि दीपक जो है उससे क्यों एंग्री है, क्यों गुस्सा दिखा रहा है। ही बिकेम फ्यूरियस, वो गुस्सा हो गया। द अदर टू फ्रेंड्स ऑल्सो डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, जो दो दोस्त थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चेतन एंगरली वॉक टूवर्ड्स फॉरेस्ट, अब चेतन गुस्से से फॉरेस्ट की तरफ चला गया। व्हेन चेतन वेंट टू दीपक स्टार्टेड लाफिंग मैडली, जब चेतन वहाँ से चला गया तो दीपक जोर जोर से हंसने लगा। एंड आस्क्ड टू अदर टू फ्रेंड्स, और दोनों दोस्तों से पूछा, वाज आई रियली दैट गुड इन एक्टिंग, क्या मैं एक्टिंग करने में अच्छा था। आफ्टर लिसनिंग दिस दे बोथ अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपेंड एंड रिलैक्स, फिर उनको समझ में आया दोनों को कि अरे क्या हो रहा था, वो तो मजाक कर रहा था, फिर वो रिलैक्सड हो गए। बट वैन चेतन डिड नॉट रिटर्न आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, अब चेतन काफ़ी समय हो गया वापस नहीं आया। एवरीवन स्टार्टेड वरी, सब चिंता करने लगे। दे स्टार्टेड ट्राइंग टू कॉल हिम, उन्होंने कोशिश की उसे फ़ोन करने की, बट देयर वाज नो नेटवर्क, और फॉरेस्ट में नेटवर्क भी नहीं होता है, नेटवर्क नहीं था। देन दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर चेतन, फिर उन्होंने चेतन को ढूंढने की कोशिश की। एंड ट्राई टू कॉन्टैक्ट पुलिस, पुलिस से भी कॉन्टैक्ट किया, बट नथिंग वर्क बिकॉज देर वॉज नो सिग्नल, कुछ काम नहीं आया क्योंकि सिग्नल नहीं थे फॉरेस्ट के अंदर। देन दे मेट सम ट्राइबल पीपल एंड दे आस्क्ड देम अबाउट चेतन, तब उसे कोई ट्राइबल लोग दिखे, उन्होंने उससे पूछा कि उन्होंने चेतन को देखा। एंड फॉर देयर हेल्प इन सर्चिंग देयर फ्रेंड, और उनसे हेल्प मांगी कि उनके दोस्त को ढूंढने में वो मदद करें। दे एग्रीड टू हेल्प देम, वो सहमत हो गए। एंड वॉक टूवर्ड्स देयर विलेज, वो अपने गांव की तरफ गए। व्हेन दे रिच्ड द विलेज, जब वो गांव पहुँचे, दे सा चेतन देयर एंड एवरीवन रैन टूवर्ड्स हिम, उन्होंने वहाँ चेतन देखा, तीनों दोस्त चेतन की तरफ दौड़ कर गए। एंड हग्ड हिम टाइटली, जोर से उसे प्यार किया। एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और सब कुछ बता दिया उसे। आफ्टर नोइंग एवरीथिंग चेतन ऑल्सो हग देम टू, जानने के बाद चेतन भी जो है उसने भी हग किया। एवरीवन वाज हैप्पी एंड हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन देयर आईज, अब सब खुश थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो देखो ये स्टोरी हो गई, आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। स्टोरी राइटिंग में ये हमारे पास प्रिविलेज होती है कि स्टोरी अगर आपकी सीक्वेंस में है, सीक्वेंस का मतलब पहले क्या इंसिडेंट होना है, फिर क्या होना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सही हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके अब सेकंड जो है, सेकंड उसमें स्टोरी हमें लिखनी है। यू कैन चूज़ टू राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर, इसमें देखो पिक्चर दे रखी है गिवन बिलो। यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन कैरेक्टर्स, अंडरस्टैंडिंग द सेटिंग, क्रिएट ए प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ ए सोल्यूशन। आपको इसमें अपने अनुसार वो करना है डिसाइड, कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, फिर उसका सोल्यूशन है, जैसा भी है आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, मतलब इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन करना है उसके अंदर जो आप स्टोरी लिखेंगे। तो अब सिंपल कोई भी आपको एंजॉय करे या, और देखो इसमें वर्ड लिमिट क्वेश्चन के अंदर जो आएगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर, उसके अंदर वर्ड लिमिट आपको दे रखी होती है कि कितने वर्ड्स में लिखनी है। बड़ी स्टोरी लिखनी है तो हम बड़ी भी लिख सकते हैं, अगर छोटी करनी है तो हम छोटी भी, अकॉर्डिंग टू वर्ड्स लिमिट वी हैव टू क्रिएट द स्टोरी। तो देखो मान लो हम इसकी छोटी स्टोरी लिखना चाहते हैं, पहले वाली हमारी बड़ी होगी तो हम छोटी भी लिख सकते हैं। देखो माई फैमिली पिकनिक, फैमिली पिकनिक के ऊपर भी आप, क्योंकि फैमिली पिकनिक उसमें दिखाई दे रहा है, खाना खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो हो सकता है फैमिली पिकनिक। तो आपको अपनी जो है क्रिएटिविटी से सबसे पहले भैया हमें स्टोरी का टाइटल लिखना होता है, टाइटल के मार्क्स होते हैं, सही तरीके से लिखना है आपको टाइटल, माई फैमिली पिकनिक। लास्ट संडे वाज आवर फैमिली डे,
माई फादर डिसाइडेड टू हैव ए पिकनिक। लास्ट संडे को जो है हमारा फैमिली डे था, तो मेरे फादर ने डिसाइड किया कि पिकनिक जाएंगे। एवरीवन एग्रीड टू गो टू द बीच नियर बाई। तो सब ने एग्री हो गए कि चलो बीच पर चलेंगे, एज इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। और ये बड़ा ही एक अच्छा दिन था, साफ़ सुथरा दिन था, सुंदर दिन था। दे पैक देयर थिंग्स, अब सब ने अपने थिंग्स को पैक किया एंड लेफ्ट, और चल दिए पिकनिक के लिए। माई फैमिली रिच्ड द बीच, अब हमारी फैमिली बीच पर पहुंची एंड फाउंड ए स्पॉट नियर सम ट्रीज। देखो ट्रीज़ हैं और उसके नज़दीक उन्होंने वहाँ पर सेटल हो गए। आई एंड माई सिस्टर प्लेड कैच एंड थ्रो बॉल गेम देयर। मैंने और मेरी बहन ने कैच एंड थ्रो बॉल गेम खेला, क्योंकि देखिए पिक्चर के अंदर ये देखिए बॉल को थ्रो कर रहे हैं, एक बॉय है एक गर्ल है। तो आपको पिक्चर के अनुसार अपनी स्टोरी डेवलप करनी है। आगे देखिए, माई मदर अनपैक्ड द पिकनिक बास्केट। मेरी मदर ने तब तक क्या किया, पिकनिक बास्केट को अनपैक किया, खाने के आइटम्स निकाले। आफ्टर ए वाइल वी एट आवर लंच, कुछ समय के बाद हमने लंच किया। माई मदर सर्व सम ऑरेंज जूस टू, मेरी माँ ने ऑरेंज जूस भी सर्व किया। वी एट वाइल लिसनिंग टू म्यूज़िक, हमने खाया म्यूज़िक को सुनते हुए। फाइनली एट 4 PM वी वेंट बैक होम, 4 बजे हम घर वापस आ गए। Although we were tired, we still felt happy and had fun. अब हम थक चुके थे, क्योंकि पिकनिक में एंजॉय तो होता है पर थकान भी होती है। एंड हैड फन, हमने खूब मज़े किए। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल पिकनिक इन माई लाइफ, ये मेरी लाइफ का अनफॉरगेटेबल पिकनिक था। तो आप कोई भी, आप स्टोरी को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। आप स्टोरी की लेंथ क्वेश्चन के अनुसार डिसाइड करोगे। तो आई होप आपको स्टोरी राइटिंग आ गई होगी। तो thank you for watching. Have a nice day.